आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के गढ़ में बमबारी की। धमाके की आवाज से टहल गया पूरा लेबनान। अब तक 175 मिलियन डॉलर के हथियारों से हमला किया जा चुका है इजराइल की तरफ से। ये देखिए तस्वीरें, ये जिन इलाकों को निशाना बनाया गया है, जिन ठिकानों को ध्वस्त किया गया है, वो हिजबुल्लाह के सेंटर्स बताए जा रहे हैं। और हिजबुल्लाह पर विनाशकारी हमले का वीडियो सामने आया है। वो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमलों को लेकर इजरायली एयरफोर्स का दावा सामने आया है। हिजबुल्लाह पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया गया है। जहां हथियार रखे थे वहां मिसाइल अटैक किया गया। हिजबुल्लाह के ज्यादातर हथियार डिपो तबाह हो चुके हैं। यानी कि इजरायल का यही दावा है कि जो ताकत थी हिजबुल्लाह के मिसाइल की, उसको काफी हद तक खत्म किया गया है, कम किया गया है। और एक और बड़ी खबर है, हिजबुल्लाह के गढ़ में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक हुई है। नसरल्लाह का करीबी इब्राहिम कुबैसी मारा गया। ये बड़ी खबर सामने आ रही है लेबनान से। रॉकेट और मिसाइल डिवीजन का चीफ इब्राहिम कुबैसी ढेर कर दिया गया है। ये इजराइल के लिए बड़ी कामयाबी है और हिजबुल्लाह के लिए बहुत बड़ा झटका है। बेरूत के दाहिया में ढेर कर दिया गया इब्राहिम कुबैसी को। इजरायली हमले में नसरल्लाह की आधी ब्रिगेड साफ हो चुकी है। जिस घर में कुबैसी छिपा था, आईडीएफ ने उस घर को ही बम धमाके में उड़ा दिया। जहां तो बारूदी प्रहार, कुबैसी का संहार। बड़ी खबर क्या है, सबसे पहले वो देख लीजिए। नसरल्लाह के एक और करीबी का खात्मा हो गया है। मिसाइल चीफ ढेर कर दिया गया। इजरायली हमले में इब्राहिम कुबैसी को मारा गया है। कुबैसी रॉकेट और मिसाइल यूनिट की चीफ था और गाइडेड मिसाइल यूनिट भी कुबैसी के पास थी। इजरायल में कई मिसाइल अटैक का वही जिम्मेदार था। कुबैसी 1980 में हिजबुल्लाह में शामिल हुआ था। हिजबुल्लाह के लिए हमलों की रणनीति बनाता था कुबैसी। लेकिन अब खबर यह कि कुबैसी को भी इजरायल ने अपने हमले में मार गिराया। सुमित, सबसे बड़ी बात यह है कि एक एक करके सारे कमांडर्स नसरल्लाह के मारे जा रहे हैं और यही दावा इजरायल की तरफ से भी कि नसरल्लाह के कमांडर्स हमने खत्म करके उसकी ताकत कमजोर कर दिया। वाकई में क्या जो प्रण लिया है इजरायल ने कि नसरल्लाह का अगला नंबर है, वो नंबर नजदीक आता नजर आ रहा है? देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें कि ये पूरा सिलसिला फौज शुक्र से स्टार्ट हुआ था और लगातार बड़े कमांडर्स, करीबन 20 से 15 ऐसे कमांडर्स हैं जो लगातार ऑपरेशनल एरियाज में काम करते थे, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी, चाहे वो साउथ लेबनान की हो, लॉजिस्टिक्स की हो या फिर कम्युनिकेशन की हो, सभी को मारा गया। और ये सिलसिला मुझे लगता है तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो नसरल्लाह को एलिमिनेट नहीं कर देते। और अभी इंपॉर्टेंट ये है, हालांकि इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने सबसे बड़े गढ़, क्योंकि दाहिया एक ऐसा इलाका था जहां पर आप ना तो कोई मोबाइल फोन, ना कोई बाहर का आदमी, या फिर आप कह सकते हैं कि अगर आप हिजबुल्लाह से आइडेंटिफाई नहीं है, उनके अप्रूवल के बिना आप वहां जा नहीं सकते। उस पूरे इलाके को बर्बाद करने की एक तरीके से मिशन पर है इजराइल और पूरे इलाके में सबसे ज्यादा स्ट्राइक्स की जा रही है। तो निश्चित तौर पर इजराइल की स्ट्रैटेजी है कि उसी तरीके से जैसे उसने हमास की कमर तोड़ी, हमास को लगातार बर्बाद किया या फिर उसको न्यूट्रलाइज किया, उसी तरीके की रणनीति, उस तरीके की स्ट्रैटेजी अब इजराइल अपना रहा है हिजबुल्लाह को लेकर। और मुझे लगता है कि ये ऑपरेशन जब तक नहीं खत्म होगा, जब तक वो पूरी लीडरशिप को साफ नहीं कर देंगे। बिल्कुल, हिजबुल्लाह के समूल नाश की बात की जा रही है। ये कसम बार बार दोहराई गई है नेतन्याहू की तरफ से और अब इस पर अमल करता हुआ इजराइल नजर आ रहा है। पहली बार तेल अवीव पर रॉकेट अटैक हो गया। इस बीच हिजबुल्लाह ने तेल अवीव को निशाना बनाया है, कर दिया है हमला। इजराइल ने इस हमले को नाकाम करने का दावा किया है। अब 9000 रॉकेट अटैक अब तक हिजबुल्लाह की तरफ से किए जा चुके हैं। ये आईडीएफ की तरफ से किया गया है दावा। इजराइल ये कह रहा है कि हिजबुल्लाह जो कर पा रहा है वो कर रहा है। अब तक 9000 रॉकेट हमले अंजाम दिए जा चुके हैं हिजबुल्लाह की तरफ से, जिसमें से ज्यादातर को इजराइल ने नाकाम कर दिया है। और मनीष शाह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, हिजबुल्लाह की तरफ से जो हमले हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आधे लेबनान को जमींदोज किया गया है, बड़े धमाके अंजाम दिए गए हैं। ऐसा लग रहा है कि हिजबुल्लाह का कोई सेंटर बचेगा नहीं, कोई कमांडर जिंदा नहीं रहेगा। ऐसे वक्त में भी हिजबुल्लाह इजराइल पर बड़े हमले करने में कामयाब हो पा रहा है क्या? इजराइल से क्या अपडेट है और इसे लेकर हिजबुल्लाह किस तरह की पुष्टि कर रहा है?
देखिए, ऐसा जो माना जा रहा था कि हिजबुल्लाह जितना कमजोर हो गया या जितना उसको नुकसान पहुंच रहा है, हाँ। इसके बावजूद जिस तरीके से हिजबुल्लाह भी लगातार हमलावर है, इससे लग रहा है कि हिजबुल्लाह भी इस लड़ाई में पीछे नहीं हटने वाला। और उसका सबसे बड़ा सबूत है टेलीविजन स्क्रीन पर जो इस वक्त दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। एक साल में पहली बार हिजबुल्लाह का रॉकेट तेल अवीव पहुंच चुका है। और यहां पर उसका ठिकाना क्या था? यहां पर ठिकाना था जो इजराइल का इंटेलिजेंस बेस है, उसको टारगेट करते हुए यह रॉकेट यहां पर पहुंचा था। लेकिन इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे मार गिराया। और इस दौरान जब एयर सायरन बजे और लोग सुरक्षित बंकर की तरफ जा रहे थे, तो स्थानीय प्रशासन का कहना है कि 9 लोग उसमें घायल हो गए हैं। मैंने आपको अभी कहा कि बहुत सारी जो सूचनाएं हैं वो वहां पर एडिटेड होकर आ रही है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि 9 लोग घायल हो गए हैं, जबकि एयर डिफेंस ने इस रॉकेट को मार गिराया। अब दूसरी बात देखिए, 15 सितंबर को इससे पहले तेल अवीव में एक बैलिस्टिक मिसाइल आया था, लेकिन वो हुती का मिसाइल था। और आज 25 सितंबर को पहली बार, इससे पहले हमने देखा था हिजबुल्लाह की तरफ से ज्यादातर टारगेट नॉर्थ इजराइल में, चाहे किरियात सिमोना हो, मेतुला हो, अपर गलीली हो, या फिर गोलन हाइट्स हो, या फिर हाइफा तक वो हमले कर रहे थे। लेकिन पहली बार तेल अवीव में हमले, ये बता रहा है कि हिजबुल्लाह के पास भी अभी बहुत सारी पोटेंशियल है, और जिसके जरिए वो तेल अवीव बिल्कुल, लेकिन और जेरूसलम को नुकसान पहुंचा। लेकिन दत्ता सर, सवाल यही है कि क्या वाकई में हिजबुल्लाह तेल अवीव को, इजराइल को अभी तक कुछ कंसिडरेबल नुकसान पहुंचा पाया है? क्योंकि जिस तरीके से इजराइल के हमले लेबनान पर हो रहे हैं, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जिस नुकसान की बात की जा रही है, नसरल्लाह का खुद बयान आता है, उसके मुकाबले इजराइल का नुकसान तो शायद बहुत कम है। आप कैसे देखेंगे इसे? देखिए, ऐसा है कि जो कार्रवाई आज के दिन में इजराइल कर रहा है, उसका मकसद था कि जो 60,000 इजरायली नागरिक नदन इजराइल से इवैक्यूएट करने पड़ गए हिजबुल्लाह के रॉकेट और ड्रोन अटैक के कारण, वो चाहता था कि मैं हिजबुल्लाह और सदर्न लेबनान के अंदर उसको ऐसा पुशबैक दे दूँ, एक बफर जोन बनाऊँ, ताकि हिजबुल्लाह नदर्न इजराइल को टारगेट ना कर पाए। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये जो ऑपरेशन प्लान किया गया है इजराइल के द्वारा, इसको बोलते हैं शेपिंग द बैटलफील्ड। उन्होंने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके पेजर उड़ाए, इनके 1200 जो लड़ाके थे उनको टारगेट किया गया। उसके माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उनकी लोकेशन को मार्क किया। उस लोकेशन के बेस के ऊपर आज के दिन इजराइल पिन पॉइंट टारगेटिंग कर रहा है लेबनान के अंदर, जहाँ पे उनके मिसाइल रॉकेट साइलोज हैं। मकानों के अंदर से उन्होंने रॉकेट लॉन्चर लगा रखे हैं। और जो अभी इनका एक बड़ा कमांडर, जो रॉकेट फोर्स का कमांडर था क्वेसी, उसको मार दिया गया सुबह। तो ये जो ऑपरेशन चल रहा है, लेबनान कोशिश कर रहा है नुकसान करने की इजराइल में, लेकिन उस तादाद में नहीं कर पा रहा। हाइफा में किया उसने, और जो उनके कोई मिलिट्री ताकत है नदन इजराइल में, वहाँ किया। टेल अवीव में अभी जो रॉकेट हुआ है उसको आयरन डोम ने इंटरसेप्ट किया है, और कुछ स्प्लिंटर जो है नीचे तो गिरेंगे ही गिरेंगे जब भी कोई रॉकेट इंटरसेप्ट होता है। यानी आप ये कह रहे हैं कि इजराइल बहुत हद तक अपने मकसद में कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है।